तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की कहानी का नाम है मजदूर बाप का अफसर बेटा, अधूरे सपनों की जीत। गांव का नाम था रामपुर, एक छोटा सा गांव जहां धूल ज्यादा थी और सपने कम। उस गांव के किनारे एक कच्चा सा घर था जिसकी दीवारों में दरारें थी और छत बारिश में टपकती थी। उसी घर में जन्म हुआ था एक बच्चे का नाम था राघव। राघव की आंखों में अजीब सी चमक थी। वो बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जब बच्चे गिल्ली डंडा खेलते वो स्कूल की पुरानी किताबों को पलटता रहता। उसके पिता दिन भर खेतों में मजदूरी करते थे और माँ लोगों के घर बर्तन मांजती थी। घर में पैसे कम थे लेकिन उम्मीदें बड़ी थी। राघव अक्सर अपनी माँ से पूछता, अम्मा पढ़ लिख कर क्या बन सकता हूँ मैं। माँ मुस्कुरा कर कहती, बेटा पढ़ लेगा तो अफसर बनेगा। बस उसी दिन से राघव ने ठान लिया उसे अफसर बनना है। लेकिन कहते हैं ना, गरीबी सपनों से ज्यादा तेज भागती है। एक दिन राघव के पिता खेत में काम करते हुए गिर पड़े। तेज बुखार, कमजोर शरीर और इलाज के लिए पैसे नहीं। घर का खर्च रुक गया, चूल्हा ठंडा पड़ गया। राघव सिर्फ 13 साल का था लेकिन उस दिन वो अचानक बड़ा हो गया। उसने अपनी किताबें उठाई, उन्हें देखा और धीरे से बिस्तर के नीचे रख दिया। अगले दिन से वो भी मजदूरी पर जाने लगा। सुबह 5 बजे उठता, खेतों में काम करता, दोपहर की धूप में पसीना बहाता और जब शाम को घर लौटता तो स्कूल की घंटी की आवाज़ सुनाई देती। हर दिन उसका दिल टूटता था। स्कूल के बच्चे जब यूनिफॉर्म पहन कर जाते, राघव दूर खड़ा होकर उन्हें देखता रहता। उसकी आंखों में सवाल होता, क्या मेरे सपने इतने छोटे थे। लेकिन वो रोता नहीं था, वो बस चुप हो गया था। एक रात उसने अपनी माँ को रोते हुए सुना। माँ कह रही थी, काश मेरा बेटा पढ़ पाता। राघव ने उस रात पहली बार चुपचाप आंसू बहाए। उसने खुद से कहा, मेरे सपने अब मेरे नहीं, अब ये घर के हैं। धीरे धीरे दिन महीने बने, महीने साल। राघव की हथेलियां सख्त हो गई। उम्र से पहले चेहरे पर जिम्मेदारी आ गई। उसने अपने सपनों को दिल में दबा दिया। लेकिन सपने कभी मरते नहीं, वो बस इंतजार करते हैं। और राघव के सपने भी कहीं अंदर ही अब भी जिंदा थे। उसे नहीं पता था कि एक दिन वो अपने अधूरे सपनों को किसी और की आंखों में पूरा होते देखेगा। राघव अब 14 साल का हो चुका था लेकिन उसकी आंखों में बचपन नहीं था। सुबह का सूरज उसके लिए खिलने का संकेत नहीं बल्कि काम पर जाने का इशारा था। जब गांव के बच्चे स्कूल की तरफ जाते, राघव खेतों की तरफ मुड़ जाता। उसके कंधे पर बैग नहीं, फावड़ा होता था। उसके हाथों में पेन नहीं, मिट्टी लगी होती थी। धीरे धीरे उसके पिता की तबीयत और बिगड़ने लगी। घर का सारा बोझ अब राघव के कंधों पर आ गया। एक शाम पिता ने उसे पास बुलाया, कमजोर आवाज में बोले, बेटा मैंने तेरे सपने छीन लिए। राघव ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं बाबा, आपने मुझे जीना सिखाया है। लेकिन सच तो ये था कि उसके अंदर हर दिन कुछ टूट रहा था। गांव के कुछ लोग ताना मारते, अरे पढ़ाई छोड़ दी, अब जिंदगी भर मजदूरी ही रहेगा। राघव चुप रहता क्योंकि जवाब देने से पेट नहीं भरता। एक दिन गांव के स्कूल के मास्टर जी रास्ते में मिले। उन्होंने पूछा, राघव स्कूल क्यों नहीं आ रहा। राघव ने नजर झुका ली। मास्टर जी समझ गए। उन्होंने कहा, बेटा हालात इंसान को रोक सकते हैं लेकिन अगर हिम्मत जिंदा हो तो रास्ते खुद बनते हैं। वो बात राघव के दिल में उतर गई। उस दिन के बाद वो रात में चुपके से पढ़ने लगा। दिन में मजदूरी और रात में पढ़ाई। थका हुआ शरीर, नींद से भरी आंखें, लेकिन अंदर कहीं उम्मीद जिंदा थी। माँ उसे अक्सर देखती, दिए की रोशनी में किताब पढ़ते हुए। वो चुपचाप आंसू पोंछ लेती। राघव अब समझ चुका था, जिंदगी आसान नहीं होती। लेकिन उसने एक फैसला कर लिया था, अगर मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पाया तो एक दिन अपने बच्चों के सपने जरूर पूरे करूंगा। ये वादा उसने किसी से नहीं, खुद से किया था। धीरे धीरे उसकी मेहनत ने घर की हालात थोड़ी सुधारी। पिता का इलाज शुरू हुआ, घर में 2 वक्त की रोटी आने लगी। लेकिन राघव का बचपन वापस नहीं आया। उसकी हंसी कहीं खो चुकी थी। वो अब मुस्कुराता तो था लेकिन दिल से नहीं। जिम्मेदारियों का बोझ उसे उम्र से पहले बड़ा बना चुका था। उसे नहीं पता था कि आने वाले समय में
उसे अपने अधूरे सपनों की कीमत और भी भारी चुकानी पड़ेगी। रात का समय था, आसमान में आधा चांद था और राघव की जिंदगी भी आधी ही रह गई थी। दिन में मजदूरी, रात में पढ़ाई, यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। थका हुआ शरीर, लेकिन आंखों में अभी भी सपना था, अफसर बनने का सपना। एक दिन गांव में खबर आई, शहर में सरकारी छात्रवृत्ति की परीक्षा होने वाली थी। जो बच्चे पास हो जाएंगे उन्हें आगे पढ़ने का मौका मिलेगा। मास्टर जी खुद राघव के घर आए। बेटा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, तू परीक्षा दे। राघव की आंखें चमक उठी। सालों बाद उसे लगा जैसे किस्मत ने दरवाजा खटखटाया हो। उसने और ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। रातों की नींद कम हो गई, लेकिन उम्मीद बढ़ गई। माँ चुपचाप उसके लिए गुड़ और रोटी रख देती ताकि ताकत बनी रहे। पिता उसे देखते और अंदर ही अंदर टूटते। परीक्षा का दिन आ गया। राघव पहली बार गांव से बाहर शहर गया। बड़ी बड़ी इमारतें, साफ कपड़े पहने बच्चे, हाथ में महंगी किताबें। वो थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने खुद से कहा, मैं गरीब हूँ लेकिन कमजोर नहीं। उसने परीक्षा दी, पूरे दिल से दी। कुछ हफ्तों बाद परिणाम आया। राघव पास हो गया था। वो दौड़ता हुआ घर आया, माँ को गले लगा लिया। पिता की आंखों में गर्व था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। छात्रवृत्ति से पढ़ाई तो मुफ्त थी, लेकिन रहने खाने, किताबों के खर्चे अब भी बहुत थे। घर की हालत अभी कमजोरी थी। उसी समय पिता की तबीयत अचानक फिर बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा इलाज तुरंत कराना होगा। घर में जितना पैसा था सब कम पड़ गया। एक रात राघव चुपचाप बैठा था। उसके सामने दो रास्ते थे, एक उसका सपना, दूसरा उसके पिता की जान। उसने बिना किसी से कुछ कहे अपना एडमिशन फॉर्म फाड़ दिया। सुबह वो मजदूरी पर चला गया। मास्टर जी ने पूछा, तू शहर नहीं गया? राघव मुस्कुरा दिया, कुछ सपने बस देखने के लिए होते हैं मास्टर जी। उस दिन राघव ने अपना सबसे बड़ा सपना अपने हाथों से दफना दिया। घर में किसी को पूरी सच्चाई पता नहीं चली। माँ सोचती रही शायद बेटा खुद नहीं जाना चाहता था, लेकिन राघव जानता था उसने क्या खोया है। उस रात वो पहली बार खुलकर रोया, लेकिन अगले दिन फिर वही मुस्कान पहन ली। जिम्मेदारियां जीत गई और सपना हार गया। उसे नहीं पता था कि यही अधूरा सपना एक दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। समय कभी रुकता नहीं। धीरे धीरे साल बीत गए। राघव अब जवान हो चुका था। चेहरे पर गंभीरता, आंखों में ठहराव और दिल में कहीं गहराई में दबा हुआ एक अधूरा सपना। पिता की तबीयत अब कुछ संभल गई थी, लेकिन पूरी तरह ठीक कभी नहीं हुए। घर की हालात पहले से बेहतर थी, पर अमीरी अब भी दूर थी। एक शाम माँ ने धीरे से बात छेड़ी, बेटा अब तेरी शादी कर देनी चाहिए। राघव चुपचाप हो गया। उसने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं था। उसकी जिंदगी हमेशा घर के लिए ही थी। कुछ महीनों बाद उसकी शादी हो गई। लड़की का नाम था सीमा। सीमा साधारण थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। वो राघव की खामोशी को समझने लगी थी। शादी के बाद घर में जैसे थोड़ी रौनक आ गई। सीमा हंसती थी तो घर की दीवारें भी मुस्कुरा उठती थी, लेकिन जिम्मेदारियां अब और बढ़ गई थी। कमाई वही, खर्चे दो गुने। राघव अब दिन में 2 जगह काम करने लगा, सुबह खेत, शाम को शहर में गोदाम पर मजदूरी। रात को जब वो घर लौटता तो सीमा उसके पैरों में तेल लगाती और पूछती, आप इतना क्यों थकते हैं? राघव बस मुस्कुरा देता। एक रात सीमा ने उससे पूछा, आपका कोई सपना था? राघव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, था, लेकिन अब नहीं। सीमा ने उसकी आंखों में देखा। उसे समझ आ गया, ये आदमी अपने लिए नहीं जीता। कुछ महीनों बाद घर में एक और खुशखबरी आई। सीमा माँ बनने वाली थी। उस दिन राघव की आंखों में सालों बाद चमक आई। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, शायद अब मेरे सपने नया रास्ता ढूंढ लेंगे। अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचने लगा। मैं उसे वो सब दूंगा जो मुझे नहीं मिला। उसने मन ही मन फैसला कर लिया, उसका बच्चा पढ़ेगा, बड़ा बनेगा और वो अधूरा सपना जो उसने कभी छोड़ा था अब फिर से जन्म लेने वाला था। उसे नहीं पता था कि ये नई शुरुआत आने वाले समय में उसे और बड़ी परीक्षा देने वाली है। बरसात की एक शांत रात थी।
आसमान में बादल थे और घर के अंदर दुआएं। सीमा को दर्द शुरू हो चुका था। राघव घबराया हुआ था, उसके हाथ कांप रहे थे। वो बार बार दरवाजे के बाहर टहलता और भगवान से बस एक ही प्रार्थना करता, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहे। कुछ घंटों बाद घर के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। राघव ठिठक गया। उसकी आंखों से अपने आप आंसू निकल आए। दाई ने बाहर आकर कहा, बधाई हो, बेटा हुआ है। राघव जैसे पत्थर से इंसान बन गया। वो अंदर गया। सीमा थकी हुई थी, लेकिन चेहरे पर संतोष था। उसने छोटे से बच्चे को अपनी गोद में उठाया। नन्हे हाथ, छोटी सी उंगलियां और बंद आंखें। राघव के होंठ कांप रहे थे। उसने धीरे से कहा, मेरा नाम तो राघव है, लेकिन ये मेरा सपना है। उन्होंने बेटे का नाम रखा आरव। उस दिन से राघव की दुनिया बदल गई। अब उसकी हर मेहनत, हर पसीने की बूंद, हर तकलीफ सिर्फ एक नाम से जुड़ गई थी, आरव। राघव अब पहले से ज्यादा काम करने लगा। वो चाहता था आरव कभी भूखा न सोए, कभी किसी चीज के लिए तरसे नहीं। जब आरव थोड़ा बड़ा हुआ, राघव उसे अपनी उंगली पकड़ाकर स्कूल के पास ले जाता। वो दूर खड़ा होकर कहता, एक दिन तू यही पढ़ेगा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी उसके अपने अंदर हुआ करती थी। सीमा कभी कभी पूछती, आप इतना सब क्यों सोचते हैं? राघव मुस्कुरा देता, क्योंकि मेरा सपना अब मेरे बेटे से सांस ले रहा है। वो आरव को गोद में उठाकर कहता, बेटा तू पढ़ेगा, बड़ा अफसर बनेगा और एक दिन मैं तुझे सलाम करूंगा। उसे नहीं पता था कि सपने सिर्फ चाहने से पूरे नहीं होते, उनके रास्ते में वक्त, हालात और इंसान की सोच भी खड़ी होती है। लेकिन फिलहाल राघव के दिल में उम्मीद जिंदा थी। उसे लगता था अब उसका अधूरा सपना पूरा होने के लिए सही रास्ते पर है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और आरव अब स्कूल जाने लगा था। पहले दिन जब उसने यूनिफॉर्म पहनी, राघव की आंखें भर आई। उसे अपना बचपन याद आ गया। वो भी कभी ऐसे ही स्कूल जाना चाहता था, लेकिन आज उसका सपना उसके बेटे के कंधों पर बैग बंद कर लटक रहा था। राघव ने आरव का हाथ पकड़ा और स्कूल के गेट तक छोड़कर आया। वो दूर खड़ा होकर देर तक देखता रहा। उसकी आंखों में गर्व था, लेकिन दिल में डर भी, कहीं हालात फिर रास्ता न रोक ले। स्कूल की फीस, किताबें, ड्रेस, ट्यूशन, खर्चे बढ़ते जा रहे थे। राघव ने अब खेत का काम छोड़कर शहर की फैक्ट्री में नौकरी पकड़ ली। सुबह 7 बजे निकलता, रात 10 बजे लौटता। हाथों में छाले, पीठ में दर्द, लेकिन चेहरे पर वही मुस्कान। सीमा कहती, इतनी मेहनत मत कीजिए। राघव जवाब देता, आज थक जाऊंगा तो कल मेरा बेटा आराम से जिएगा। धीरे धीरे फैक्ट्री में ओवर टाइम शुरू हो गया। राघव सबसे आगे रहता, क्योंकि उसे पैसे नहीं, भविष्य कमाना था। एक दिन फैक्ट्री में मशीन से उसका हाथ कटते कटते बचा। हल्की चोट आई, खून बहा, लेकिन उसने कभी किसी को घर पर नहीं बताया। वो नहीं चाहता था कि उसकी कमजोरी आरव की पढ़ाई में रुकावट बने। घर आते ही वो मुस्कुराकर पूछता, आज क्या पढ़ाया मास्टर जी ने? आरव उत्साह से बताता। राघव ध्यान से सुनता, जैसे खुद पढ़ रहा हो। लेकिन जिंदगी फिर आसान नहीं रही। एक दिन फैक्ट्री में छटनी की खबर आई। कई मजदूरों को निकाल दिया गया। राघव का नाम भी सूची में था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर लौटते वक्त उसकी चाल भरी थी, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसने फिर मुस्कान पहन ली। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अगले दिन से वो काम की तलाश में भटकने लगा। दिन भर धूप में घूमता, शाम को थका हुआ लौटता और रात में छत पर बैठकर आसमान देखता। वो खुद से पूछता, क्या हर बार सपनों की परीक्षा होगी? लेकिन इस बार जिम्मेदारियां और बड़ी थी, क्योंकि अब बात सिर्फ उसके सपनों की नहीं थी, उसके बेटे के भविष्य की थी। उसने तय किया, चाहे जो हो जाए, आरव की पढ़ाई नहीं रुकेगी। चाहे उसे फिर से दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़े, चाहे उसे अपना खून पसीना एक करना पड़े। उसे नहीं पता था कि आने वाले समय में परीक्षा सिर्फ हालात की नहीं, उसके बेटे की सोच की भी होने वाली है। समय बदल रहा था और उसके साथ आरव भी। अब वो छोटा बच्चा नहीं रहा था,
वो किशोरावस्था में कदम रख चुका था। नई दोस्तियां, नई सोच और नया अहंकार। स्कूल में कुछ अमीर घरों के लड़कों से उसकी दोस्ती हो गई। उनके पास महंगे जूते थे, नया मोबाइल था, ब्रांडेड कपड़े थे। आरव धीरे धीरे तुलना करने लगा। एक दिन वो घर आया और बोला, पापा मुझे नया फ़ोन चाहिए। राघव चौंक गया। बेटा अभी तो पढ़ाई जरूरी है। आरव नाराज हो गया। आप कभी कुछ दिला ही नहीं सकते, दूसरों के पापा सब देते हैं। ये शब्द तीर की तरह जाकर राघव के दिल में लगे। वो चुप रह गया। उसे पहली बार लगा शायद उसका बेटा उसकी मेहनत नहीं देख पा रहा। सीमा ने समझाने की कोशिश की, लेकिन आरव अब बदलने लगा था। उसका ध्यान पढ़ाई से हटने लगा। वो दोस्तों के साथ ज़्यादा रहने लगा। एक दिन स्कूल से शिकायत आई, आरव क्लास बंक कर रहा था। राघव ने उसे समझाया, बेटा मैं जो कुछ कर रहा हूँ सिर्फ तेरे लिए। लेकिन आरव गुस्से में बोला, मुझे आपकी तरह मजदूर नहीं बनना। ये सुनकर राघव की सांस जैसे रुक गई। जिस पिता ने अपनी पूरी जिंदगी बेटे को मजदूर बनने से बचाने में लगा दी, आज वही बेटा उसकी मेहनत को ताना बना रहा था। उस रात राघव छत पर बैठा था। आसमान में तारे थे, लेकिन उसकी आंखों में अंधेरा। वो खुद से पूछ रहा था, क्या मैंने अपने सपनों का बोझ उसके कंधों पर ज्यादा रख दिया? अंदर से वो टूट रहा था, लेकिन बाहर से मजबूत बना रहा था। कुछ दिनों बाद उसे पता चला, आरव ने दोस्तों के साथ मिलकर पैसे उधार लिए हैं और वो भी बेकार चीज़ों पर खर्च कर दिए। राघव को मजबूरी में अपना पुराना सोने का कड़ा बेचना पड़ा, वही कड़ा जो उसकी माँ ने उसे दिया था। वो चुपचाप सुनार की दुकान से बाहर निकला। उसकी आंखें नम थी, लेकिन घर आकर उसने फिर मुस्कान पहन ली। उसे डर था कहीं उसका सपना उसके सामने ही टूट ना जाए। उसे नहीं पता था कि जिंदगी अब उसे सबसे बड़ा झटका देने वाली है, जो सिर्फ आरव ही नहीं, राघव की सोच भी बदल देगा। जिंदगी कभी अचानक वार करती है, और उस दिन वो वार बहुत भारी था। आरव अब पहले से ज़्यादा घर से बाहर रहने लगा था। दोस्त, बाइक, घूमना, पढ़ाई पीछे छूटती जा रही थी। राघव सब देख रहा था, लेकिन हर बार सोचता, ये उम्र ही ऐसी है, समझ जाएगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। एक शाम फोन आया। आवाज़ घबराई हुई थी। आप आरव के पिताजी बोल रहे हैं? आप तुरंत सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। राघव के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। सीमा का चेहरा पीला पड़ गया। दोनों भागते हुए अस्पताल पहुंचे। वहां पता चला आरव अपने दोस्तों के साथ बाइक रेस लगा रहा था। तेज रफ्तार, लापरवाही और फिर एक भयानक एक्सीडेंट। आरव सड़क पर गिरा पड़ा था, हाथ में फ्रैक्चर, सिर पर चोट। डॉक्टर ने कहा जान बच गई, लेकिन अगर कुछ सेकेंड और देर होती तो राघव की सांस रुक गई। वो आईसीयू के बाहर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने सालों की मेहनत घूमने लगी। वो सोच रहा था, क्या मैंने उसे सही रास्ता नहीं दिखाया? क्या मेरी परवरिश में कमी रह गई? अंदर मशीनों की आवाज़ थी, बाहर एक पिता का टूटा हुआ दिल। सीमा रो रही थी। राघव पहली बार खुलकर नहीं रोया, लेकिन उसकी आंखें सूख चुकी थी। कुछ घंटों बाद आरव को होश आया। उसने धीरे से आंखें खोली। सामने अपने पिता को देखा। उनके हाथ में पट्टी बंधी थी, क्योंकि आईसीयू के बाहर बैठते वक्त उन्होंने दीवार पर हाथ मारा था। दर्द से नहीं, बेबस होकर। आरव ने पहली बार अपने पिता की आंखों में डर देखा। वो डर जो किसी गरीब का नहीं, बल्कि एक पिता का था। डॉक्टर ने बिल थमाया। राघव ने बिना सोचे अपनी बची हुई जमा पूंजी निकाल दी और जो कम पड़ा उसके लिए फिर उधार लिया। उस रात अस्पताल की बेंच पर बैठा राघव आसमान की तरफ देख रहा था। उसने धीरे से कहा, हे भगवान, मेरा सपना टूट जाए, लेकिन मेरा बेटा बच जा रहे। उसे नहीं पता था कि यही हादसा आरव की जिंदगी की दिशा बदल देगा और पहली बार बेटा अपने पिता का दर्द समझना शुरू करेगा। अस्पताल का कमरा शांत था, मशीनों की हल्की आवाज और बीच बीच में दवाइयों की गंध। आरव बिस्तर पर लेटा था, हाथ पर प्लास्टर, सिर पर पट्टी,
लेकिन सबसे बड़ा दर्द अब उसके दिल में था। उसने पहली बार अपने पिता को इतने करीब से देखा। रात भर जागे हुए, आंखों के नीचे काले घेरे चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में सिर्फ चिंता। राघव कुर्सी पर बैठे बैठे झपकी ले रहे थे। आरव उन्हें देखता रहा। उसे याद आने लगा जब उसने कहा था, आप कुछ दिला नहीं सकते। जब उसने कहा था, मुझे आपकी तरह मजदूर नहीं बनना। हर शब्द अब हथौड़ी की तरह उसके दिल पर पड़ रहा था। सुबह डॉक्टर आए। उन्होंने कहा, अच्छा हुआ समय पर इलाज हो गया, वरना मामला गंभीर हो सकता था। बिल फिर से बढ़ चुका था। राघव ने बिना कुछ कहे अपना पुराना मोबाइल बेच दिया। सीमा ने अपनी बची हुई चूड़ियां उतार दी। आरव ने सब देख लिया। वो अंदर से कांप गया। उसे समझ आ गया, जिस पिता को वो कमजोर समझता था, वो तो पहाड़ से भी मजबूत थे। कुछ दिन बाद जब वो घर लौटा तो उसने पहली बार घर की दीवारों को ध्यान से देखा। टूटी हुई पेंट, पुराना फर्नीचर और वो कमरा जहां उसके पिता देर रात तक उसकी फीस के हिसाब लगाते थे। एक रात आरव चुपचाप छत पर गया। राघव वहां बैठे आसमान देख रहे थे। आरव उनके पास बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर आरव की आवाज, कॉपी। पापा, मैंने आपको कभी समझा ही नहीं। राघव ने हल्की मुस्कान दी। बेटा, समझने की उम्र आ गई है, बस वही काफी है। आरव रो पड़ा। उसने पहली बार अपने पिता के पैरों को छुआ। पापा, मैं वादा करता हूँ, अब आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। राघव की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द नहीं, उम्मीद के थे। उस रात एक बेटा बदल चुका था। उसे समझ आ गया था कि उसके पिता का सपना सिर्फ उसका नहीं, पूरे परिवार का सम्मान था। अब कहानी का आखिरी हिस्सा बाकी था। क्या आरव सच में बदलेगा? क्या वो अपने पिता का अधूरा सपना पूरा करेगा, या जिंदगी फिर कोई नई परीक्षा लेगी? उस रात के बाद आरव सच में बदल गया। अब वो दोस्तों के साथ बेवजह घूमने नहीं जाता था। मोबाइल की जगह किताबें थी, शिकायतों की जगह खामोशी और मेहनत थी। राघव दूर से उसे देखता, कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके दिल में फिर से उम्मीद जाग चुकी थी। आरव ने पढ़ाई को अपना लक्ष्य बना लिया। सुबह जल्दी उठना, नियमित पढ़ाई, कोचिंग और खुद से वादा, मुझे पापा का सपना पूरा करना है। राघव अब भी मजदूरी करता था। उम्र बढ़ रही थी, बाल सफेद होने लगे थे, लेकिन जब भी थकता उसे आरव की किताबें याद आ जाती और वो फिर खड़ा हो जाता। साल बीत गए। एक दिन घर के बाहर डाकिया आया। हाथ में एक लिफाफा था, सरकारी मुहर लगी हुई। आरव ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। पापा। राघव घबरा गए। क्या हुआ बेटा? आरव की आवाज भर्रा गई। पापा, मैं चयनित हो गया। सरकारी सेवा की परीक्षा में आरव का चयन हो चुका था। वो वही सपना था जो कभी राघव ने देखा था। राघव कुछ सेकंड तक चुप रहे, जैसे यकीन ही ना हो। फिर धीरे धीरे उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। आज मेरा अधूरा सपना पूरा हो गया। आरव ने उनके पैर पकड़ लिए। पापा, ये आपकी जीत है, मैं तो बस माध्यम हूँ। गांव में खबर फैल गई। लोग जो कभी ताने मारते थे, आज बधाई देने आ रहे थे। राघव वही साधारण कपड़ों में खड़े थे, लेकिन आज वो किसी राजा से कम नहीं लग रहे थे। कुछ महीनों बाद आरव अपनी नई पोस्टिंग पर जाने लगा। घर से निकलते वक्त उसने राघव को सलाम किया। राघव की आंखों में वही चमक थी जो कभी उनके बचपन में हुआ करती थी। फर्क सिर्फ इतना था, तब सपना उनका था, आज सपना सच था। राघव ने धीरे से कहा, बेटा, सपने अधूरे नहीं होते, बस सही वक्त का इंतजार करते हैं। और उस दिन एक पिता ने साबित कर दिया कि अगर त्याग सच्चा हो तो सपने पीढ़ियां पार करके भी पूरे होते हैं। अगर आप भी अपने पिता से प्यार करते हैं तो कमेंट में लिखिए लव यू पापा, और बताइए क्या आपने कभी अपने पिता की मेहनत को महसूस किया है। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।